आज मैं आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ इसमें कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रही है और ये प्रीमियम का जो अमाउंट है ये केवल एक या दो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड ना होते हुए सारे इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा इंक्लूडेड है। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि मैं अगले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें प्रीमियम का अमाउंट जो है वो मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में और लगभग सभी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होगा। तो आज ये क्वेश्चन जो है इसमें प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन मनी में भी इंक्लूड है, अलॉटमेंट मनी में भी इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल में भी इंक्लूड है और सेकंड कॉल में भी इंक्लूड है। ये क्वेश्चन आपको शुरू में स्क्रीन पर बताया जा रहा है। भारती लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at premium of 20% per share, payable as ₹30 per share on application, including premium ₹5, ₹40 per share on allotment, including premium ₹5, ₹25 per share on first call, including premium ₹5, and ₹25 on second and final call, including premium ₹5. The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants fully. All amount due on shares were fully received by the company. देखिए, कंपनी कुल मिला के 6,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है। एक एक शेयर का फेस वैल्यू ₹100 है, लेकिन 20% प्रीमियम पे इशू कर रही है कंपनी। इसका मतलब एक एक शेयर कंपनी 120 में इशू कर रही है। फेस वैल्यू 100 प्लस ₹20 प्रीमियम, और ये ₹120 को कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। एप्लीकेशन के साथ कंपनी मंगवा रही है ₹30 पर शेयर, अलॉटमेंट पर मंगवा रही है ₹40 पर शेयर, और उसके बाद में फर्स्ट कॉल पे ₹25 पर शेयर एंड सेकंड कॉल पे भी ₹25 पर शेयर। और ये प्रीमियम का जो ₹20 है ये किसी एक इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड ना करते हुए कंपनी ने इसको भी सभी इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर दिया है। कंपनी ने ₹20 की प्रीमियम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ₹5, ₹5, ₹5, ₹5। और एप्लीकेशन मनी में भी ₹5 प्रीमियम इंक्लूड कर दिया है, अलॉटमेंट मनी में भी ₹5 प्रीमियम इंक्लूड कर दिया है, फर्स्ट कॉल मनी में भी ₹5 प्रीमियम इंक्लूड कर दिया है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी में भी ₹5 प्रीमियम इंक्लूड कर दिया है। मतलब प्रीमियम को भी चारों इंस्टॉलमेंट में इक्वली डिवाइड करके इंक्लूड कर दिया गया है। अब ऐसे केसेस में एंट्री कैसी होगी? देखिए, फर्स्ट एंट्री आप जानते हो, फर्स्ट एंट्री कैसी होती है? जब कंपनी के जो प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कंपनी के शेयर्स बाय करने वाले प्रॉस्पेक्टिव बायर्स, ये शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जब कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे तो आप जानते हो फर्स्ट एंट्री कैसी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम ये एंट्री यहां पे करेंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस एंट्री का अमाउंट कैसा कैलकुलेट किया जाता है ये आप जानते हो। एप्लीकेशन पर कंपनी पर शेयर ₹30 मंगवा रही है, ठीक है, और कंपनी 6,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी। इशू फुली सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब 6,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हुआ है। तो 6,000 शेयर्स इंटू ₹30, 1,80,000 का अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। तो इस एंट्री का अमाउंट होगा ₹1,80,000। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। अब यहाँ मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोगों को मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इस एंट्री का नरेशन क्या होगा? बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हमेशा की तरह जब हम इस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे तो ये पूरा 1,80,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सका है। यहाँ पे ये पूरा 1,80,000 हमेशा जैसा हम करते थे, हमेशा फर्स्ट एंट्री में जितना अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट होता था वो इंटायर अमाउंट सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ ये पूरा 1,80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसलिए क्रेडिट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन मनी में भी 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड है। तो ये 1,80,000 जो एप्लीकेशन मनी आया है इसमें भी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है, इसलिए ये पूरा 1,80,000 कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बन सकता। तो ये पूरा 1,80,000 सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें ये जो एप्लीकेशन मनी आया है कंपनी का 30 रुपीज पर शेयर, इसमें 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम, तो फिर इसका मतलब ये है कि बचा हुआ 25 रुपीज पर शेयर ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। और आप 6,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं तो 6,000 शेयर्स का ₹25 पर शेयर के अनुसार 6,000 इंटू 25 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और 6,000 शेयर्स का ₹5 पर शेयर के हिसाब से जो प्रीमियम का अमाउंट है 6,000 इंटू ₹5 30,000 वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तब सेकंड एंट्री में जब इस 1,80,000 को हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे तो इसमें से 1,50,000 ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और बचा हुआ 30,000 जो है ये इक्विटी शेयर ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अब सेकंड एंट्री कैसे होगी? हमेशा की तरह पहले हम इस 1,80,000 को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पहले रिवर्स कर लेंगे। उसको रिवर्स करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देंगे। जैसे ये मैंने यहाँ अब इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पहले डेबिट कर दिया। अब इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 30 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है उसमें 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम का है तो ओनली 25 रुपीज पर शेयर ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब 6,000 शेयर का ₹25 पर शेयर के हिसाब से मैंने पहले ही बताया 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 और बचा हुआ 30,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो 5 रुपीज पर शेयर का जो प्रीमियम का अमाउंट था जो कि एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड था, ये 30,000 वो प्रीमियम का अमाउंट है। 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 6,000 शेयर का 6,000 इंटू 5 ये 30,000 प्रीमियम का अमाउंट है जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। तो देखिए अब ये एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। अभी एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप जानते हो
अलॉटमेंट मनी ड्यू की होगी, है ना। एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है शेयर्स पे। अलॉटमेंट मनी ड्यू की 1 एंट्री और अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होगा उसकी 1 एंट्री। तो अलॉटमेंट मनी की भी 2 एंट्रीज होगी। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री किस तरह होती है, जितना अमाउंट अलॉटमेंट पर शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है उतने अमाउंट से हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे अलॉटमेंट पे पर शेयर 40 रुपीज ड्यू है, तो 6000 शेयर्स का 6000 इंटू ₹40, 2,40,000 का अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है। तो इसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो हम पहले यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000। ये कैसा निकाला हमने, 6000 इंटू ₹40। अब ये 2,40,000 जो अलॉटमेंट का मनी शेयर होल्डर पे ड्यू है, जिसको हमने यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये 2,40,000 भी पूरी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट मनी में भी ₹5 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड, और आप जानते हो कि प्रीमियम का अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं होता, वो सिर्फ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। तो फिर 40 रुपीज पर शेयर जो अलॉटमेंट मनी का अमाउंट है, इसमें यदि 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम है, तो बचा वो 35 रुपीज पर शेयर, इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो अब 35 रुपीज पर शेयर के अनुसार 6000 शेयर्स का 6000 इंटू ₹35, 2,10,000, इसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,10,000, और जो सेकंड प्रीमियम का अमाउंट है वो यहाँ पे भी 30,000 ही है, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का 5 रुपीज इंक्लूड है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम का 5 रुपीज इंक्लूड है। तो 6000 शेयर्स इंटू ₹5, 30,000, ये सेकंड प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो उसको यहाँ आप लिख देंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। तो देखिए ये एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। देखिए डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। अब ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी के ड्यू होने तक की एंट्रीज होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि जब अलॉटमेंट मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में शेयर होल्डर जमा करेंगे तब कैसी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट में ये 2,40,000 आएगा। अब ये पूरा 2,40,000 बैंक अकाउंट में आने वाला है, क्योंकि वहां क्वेश्चन में दिया है कि ऑल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वेयर फुली रिसीव्ड बाय द कंपनी, मतलब जितने भी इंस्टॉलमेंट है सारे इंस्टॉलमेंट का पूरा अमाउंट कंपनी को मिला है, कोई शेयर होल्डर ऐसा नहीं जिसने कोई इंस्टॉलमेंट पे ना किया हो। तो जब ये 2,40,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे शेयर होल्डर, कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा, तब एंट्री कैसी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। अब मैं इस एंट्री को यहाँ पे ये जो पहले की एंट्रीज है इनको मिटा देता हूँ और अब आगे की एंट्रीज लिखता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। इस तरह की एंट्री हमें अब इसके करना है।
देखिए ये हो गए इसके अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने के लिए। अब इस एंट्री में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 2,40,000 से क्रेडिट कर दिया। इसके पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को इसी अकाउंट को 2,40,000 से डेबिट किया था, अब उसको 2,40,000 से क्रेडिट किया, वो अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि अलॉटमेंट मनी पूरा मिल गया है बैंक को, तो अकाउंट क्लोज होना चाहिए। तो देखिए वो अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब इसके बाद अब हमने एप्लीकेशन मनी की दो एंट्री देख ली, एक एप्लीकेशन मनी जब बैंक अकाउंट में आया वो, दूसरा जब उसको हमने वहां से ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल अकाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, वो एंट्री। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री देख ली, फिर अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया उसकी एंट्री देख ली। अब इसके बाद ड्यू हो रहा है फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉल में भी ₹5 पर शेयर प्रीमियम का इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल में भी ₹5 शेयर प्रीमियम का इंक्लूड है। हर इंस्टॉलमेंट पे ₹5 पर शेयर प्रीमियम है। तो ये सभी इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री में जितना अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट का शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो पूरा की पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में ₹5 प्रीमियम इंक्लूड होने के कारण कुछ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा, कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हम जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का जो इंस्टॉलमेंट है उस पे पहले तो ये देखेंगे कि शेयर होल्डर पे टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो रहा है। फर्स्ट कॉल पे यहाँ कंपनी ₹25 पर शेयर मंगवा रही है, ₹30 एप्लीकेशन पे मंगवा चुके, ₹40 अलॉटमेंट के साथ ₹70 हो गया था। आपका एक एक शेयर कंपनी का ₹100 का था, ₹20 प्रीमियम मिला के 120 का हो रहा था, जिसमें से 30 एप्लीकेशन के साथ मंगा चुकी कंपनी, 40 अलॉटमेंट के साथ, तो 30 + 40 70 मंगा चुकी थी। अब बचा हुआ जो ₹50 है उसमें से एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल में ₹25 मंगवाया जा रहा है। अब ₹25 यदि फर्स्ट कॉल पे ड्यू है तो 6000 शेयर्स का 6000 × 25 ₹1,50,000 फर्स्ट कॉल अकाउंट में ड्यू है। तो फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री कैसी होगी, जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू है उतने अमाउंट से हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को पहले डेबिट कर देंगे। मतलब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना बताया मैंने, 6000 × ₹25, मतलब 1,50,000। देखिए ये पूरा 1,50,000 अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा 1,50,000 इसलिए क्रेडिट नहीं हो सकता कि यहाँ फर्स्ट कॉल में भी ₹5 पर शेयर प्रीमियम का इंक्लूड था। तो 6000 शेयर का वो हो रहा था 30,000, 6000 × 5, वो 30,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करता है, तो जो बचा हुआ है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। मतलब ₹25 पर शेयर का जो फर्स्ट कॉल अमाउंट है उसमें से ₹20 पर शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और ₹5 पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ₹20 पर शेयर के हिसाब से 6000 शेयर का 6000 × ₹20, इसको हम पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6000 × 20, 1,20,000। और जो प्रीमियम का अमाउंट है 6000 शेयर्स × ₹5, 6000 × ₹5 उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए ये एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। ये फर्स्ट कॉल अकाउंट को 1,50,000 से कैसे डेबिट किया, फर्स्ट कॉल पे ₹25 पर शेयर ड्यू है,
6000 शेयर का 6000 टू 25 1,50,000 ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में डेबिट कर दिया। और क्योंकि उसमें only 20 रुपीज पर शेयर कैपिटल में जाने वाला है, तो 6000 into 20 1,20,000 ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और 5 रुपीज पर शेयर उसमें भी प्रीमियम का इंक्लूड है, तो 6000 शेयर्स into 5 30,000 ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो आपकी कंप्लीट एंट्री हो गई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री। अब इसके बाद कौन सी एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा। अब जब फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आएगा तो सीधी सी बात है 1,50,000 सारे शेयर होल्डर से बैंक को मिल रहा है फर्स्ट कॉल का। बैंक अकाउंट में यदि 1,50,000 आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,50,000 से, और ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो यहाँ हमने 1,50,000 से डेबिट किया है, इसको अगले एंट्री में जब बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,50,000 से, तो उसके अगेंस्ट में इस अकाउंट को 1,50,000 से क्रेडिट कर देंगे ताकि ये क्लोज हो जाए। ठीक है, तो फिर अगली एंट्री कैसी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। देखिए ये हो गई फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। अब जब ये मनी बैंक अकाउंट में आ रहा है तो उस एंट्री में आपको कोई बाइफरकेशन नहीं करना है। कल मैंने बताया था वहां कोई बाइफरकेशन नहीं होगा कि इसमें से शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा। ये बाइफरकेशन तो ऑलरेडी ये जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होते हैं जिनमें प्रीमियम इंक्लूड है, इन इंस्टॉलमेंट के ड्यू की एंट्री में कर दिया जाता है। हमने अलॉटमेंट मनी में जब ₹5 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड था तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की जो एंट्री थी उसमें उसका बाइफरकेशन कर दिया था। कुछ शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ था, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम। उसी तरह फर्स्ट कॉल मनी में जो प्रीमियम इंक्लूड था, तो फिर फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट ड्यू हो रहा था शेयर होल्डर पे 1,50,000, उसका बाइफरकेशन हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री में कर दिया। अब जब बैंक अकाउंट में ये मनी आ रहा है तब किसी प्रकार के बाइफरकेशन की आवश्यकता नहीं है। वहां तो सिर्फ ये देखना है कि भाई 1,50,000 बैंक अकाउंट में आया, बैंक अकाउंट में 1,50,000 और पूरा 1,50,000 फर्स्ट कॉल का आ गया। तो जिस इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को आपने पहले 1,50,000 से डेबिट किया था ड्यू की एंट्री में, उसको 1,50,000 से क्रेडिट कर दो ताकि वो क्लोज हो जाए। बैंक अकाउंट में 1,50,000 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। अब एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड 2 एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल मनी से रिलेटेड 2 एंट्री हो गई। अब आखिरी कॉल बचा है, लास्ट कॉल। ये भी ₹25 पर शेयर इसमें भी ड्यू हो रहा है, सेम अमाउंट जितना फर्स्ट कॉल में था। तो फिर 6,000 शेयर्स पर यहाँ पे भी 1,50,000 टोटल ड्यू हो रहा है शेयर होल्डर। अब आपको पता है कि जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी में ड्यू होता है तो उसकी एंट्री कैसी होती है? जितना अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट पे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है उतने अमाउंट से हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे भी 1,50,000 ड्यू हो रहा है तो हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,50,000 से डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये एंट्री यहाँ से जो पहले के एंट्रीज है उनको मिटाता हूँ। ये एंट्रीज आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है शुरू में, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बाद में आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। यहाँ केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में आप स्क्रीन पे से एंट्रीज देख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ अभी जितनी एंट्रीज हो गई थी इनको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए, आपको इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करना है 1,50,000 से।
वहां पहले इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,50,000 से डेबिट किए देते हैं। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000। अब यहां पे भी वही बात है, ये जो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में हम 1,50,000 जो डेबिट कर रहे हैं, ये जो शेयर होल्डर पे ड्यू है सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो यहाँ पूरा के पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं हो सकता। अगर वही बात है, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी 5 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, तो ये 1,50,000 का जो टोटल अमाउंट ड्यू हो रहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, इसमें भी कुछ अमाउंट प्रीमियम का इंक्लूड है जो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, उसको सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फिर शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? 25 रुपीज पर शेयर जो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे टोटल अमाउंट ड्यू है, उसमें से 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम है, तो बचा हुआ 20 रुपीज पर शेयर जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फिर 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 6,000 शेयर का 6,000 इंटू 20 1,20,000, इसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 और अब 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम का है, तो 6,000 शेयर्स का 5 रुपीज पर शेयर के अनुसार 6,000 इंटू रुपीज 5 30,000, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाते हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000। तो अब आपकी एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। अब ये हो गई आपके सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। अब जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है, पूरा 1,50,000 आ रहा है, तो अगेन बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? 1,50,000 से डेबिट कर देंगे। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट किए देते हैं पहले 1,50,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000। अब ये 1,50,000 बैंक अकाउंट में डेबिट करके इसको इक्विटी सेकंड एंड फाइनल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ तो कोई बाइफरकेशन की आवश्यकता नहीं है, बाइफरकेशन तो ड्यू की एंट्री में हो गया। यहाँ तो ये देखता है कि बैंक अकाउंट में 1,50,000 आया, वो डेबिट हो गया, और वो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जिसको पीसी एंट्री में हमने 1,50,000 से डेबिट किया था, अब यदि वो पूरा अमाउंट रिकवर हो गया है तो उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए उस अकाउंट को यहाँ 1,50,000 से क्रेडिट कर देंगे। मतलब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को अब अपन यहाँ पे 1,50,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट में 1,50,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। Bank account debit 1,50,000 to equity share second and final call account 1,50,000। तो अब ये है आपके सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने वाले एंट्री। ड्यू की एंट्री आपने कर दी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000. Equity share second and final call account debit 1,50,000 to equity share capital account 1,20,000 to security premium account 30,000. एंड जब बैंक अकाउंट में ये आया सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, तब आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000. अब आज के इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज हो चुकी है. अब आज के इस क्वेश्चन में सारे इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम थोड़ा थोड़ा इंक्लूड था. 20 रुपीज़ पर शेयर जो प्रीमियम का अमाउंट था, वो यहाँ जो 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल एंड मनी, ये 4 इंस्टॉलमेंट में इक्वली डिवाइड करके इंक्लूड कर दिया गया था. हर इंस्टॉलमेंट में 5 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड था. और इस केस में किस तरह की एंट्रीज हुई ये आप अभी देख चुके हैं. मैं आशा करता हूँ कि ये एंट्रीज आप भली भांति समझ गए होंगे. और एक्सप्लेन तो मैं यहाँ कर चुका हूँ, और आपके फॉर यूर रेडी रेफरेंस आपको तुरंत वो देखने के लिए मिल जाए, तो फॉर यूर रेडी रेफरेंस ये सारी एंट्रीज आपको स्क्रीन पे भी इससे शुरू में बताई गई है. क्वेश्चन भी दिया गया है शुरू में स्क्रीन पे, और एंट्रीज भी सारी शुरू में बताई गई है. तो आज का ये क्वेश्चन जो था ये यहाँ खत्म हुआ. अब हम क्या क्या देख चुके? इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, और इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम में भी हम ये भी देख चुके हैं कि प्रीमियम का अमाउंट केवल अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड हो तो कैसी एंट्रीज होती है. प्रीमियम का अमाउंट मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में, मतलब अदर देन अलॉटमेंट मनी में भी इंक्लूड हो. कुछ जैसे कल देखा था हमने कि कुछ एप्लीकेशन मनी के साथ इंक्लूड था, कुछ अलॉटमेंट मनी के साथ इंक्लूड था. ऐसे केस में कैसी एंट्री होती है. और आज भी हमने देखा कि प्रीमियम का अमाउंट जो है वो किसी एक इंस्टॉलमेंट में नहीं, मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, सारे इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था थोड़ा थोड़ा. ऐसे केस में कैसी एंट्रीज होती है ये भी आज आपने देख लिया. अब हम कल ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन मनी में, अलॉटमेंट मनी में और फर्स्ट कॉल मनी में ही इंक्लूड है. सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी में फिर कोई प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं है. ऐसा क्वेश्चन हम कल देखेंगे. और फिर ये प्रीमियम से रिलेटेड जितनी वेराइटीज़ है, लगभग वो सारी वेराइटीज़ समझ लो कवर हो गई. इसके बाद हम अगले लेक्चर्स में प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस. ठीक है, ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे. ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.